तो नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, हनुमान चालीसा पर आर पार। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए सांसद नवनीत राणा और उनके पति। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पाठ मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा जानकारी के अनुसार अमरावती के सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को बांद्रा कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि बीते शनिवार को मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने पर अड़ी मुंबई के खार इलाके में अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। रिमांड की कार्रवाई के दौरान नवनीत राणा और रवि राणा की ओर से अधिवक्ता रिजवान मर्चेंट पेश हुए। पुलिस ने सांसद नवनीत राणा और रवि राणा को धारा 153A के तहत यानी धर्म के आधार पर दो समूहों के बीच में दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि फिलहाल कोर्ट ने दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अगली बड़ी खबर, शिवपाल यादव के पहले ही दाव से समाजवादी पार्टी में मची खलबली, डैमेज रोकने को एक्टिव हुए अखिलेश यादव। आपको बता दें कि शिवपाल यादव की आजम खान से मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी में खलबली मच गई है। अब तक नेताओं की नाराजगी को हल्के में ले रहे अखिलेश यादव डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। बुरे समय में दरकिनार किए जाने की वजह से आहत आजम खान की सुध लेने के लिए अखिलेश यादव ने अपने कई दूत भेज दिए हैं। रविवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के कहने पर विधायक रविदास मल्होत्रा पार्टी के कई विधायकों के साथ में सीतापुर जेल पहुंचे और पार्टी के दिग्गज मुस्लिम नेता से मुलाकात की। आपको बता दें कि इससे पहले 10 अप्रैल को आजम खान के मीडिया प्रभारी फसात अली खान उर्फ सोनू ने अचानक अखिलेश यादव पर आजम खान की उपेक्षा का आरोप लगाकर यूपी की सियासत में खलबली मचा दी है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने ना तो आजम खान को जेल से बाहर निकालने के लिए कोई भी प्रयास किया और ना ही उनसे मिलने गए। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन उनके कई करीबी नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा देकर मंशा जाहिर कर दी है। इस बीच अखिलेश यादव से नाराज चल रहे चाचा शिवपाल यादव ने आजम खान से सीतापुर जेल में जाकर 1 घंटे से अधिक देर तक बातचीत की। अटकलें हैं कि शिवपाल यादव आजम खान के साथ में कोई नया मोर्चा बना सकते हैं। अब तक शिवपाल यादव की नाराजगी को हल्के में लेते आ रहे अखिलेश यादव की परेशानी चाचा के नए दाव से बढ़ गई है। उन्होंने पार्टी के कुछ नेताओं को आजम परिवार को मनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। आपको बता दें कि पिछले दिनों सपा गठबंधन के साथी और राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने रामपुर जाकर आजम परिवार से मुलाकात की थी। इसे भी नाराज परिवार को मनाने की कोशिश का हिस्सा बताया गया। हालांकि खुद अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने जयंत चौधरी को वहां नहीं भेजा था। पार्टी सूत्रों का कहना है कि आजम खान की जिस तरीके से मुसलमानों के बीच लोकप्रियता है, यदि वो पार्टी से अलग होते हैं तो अगले लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसको ध्यान में रखकर आजम खान को मनाने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव अब इस मामले में खुद एक्टिव हो गए हैं। और बड़ी खबर, कांग्रेस को प्रशांत किशोर ने दे दी बड़ी सलाह, कहा हर 2 साल में बदला जाए यूपीए का अध्यक्ष। आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर 2024 लोकसभा चुनाव तक के लिए पार्टी का प्लान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेताओं के सामने रख चुके हैं। जल्द ही कांग्रेस अध्यक्ष प्लान पर फैसला लेंगी। कांग्रेस से जुड़े हर तरीके के सुझाव दिए गए हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर ने यूपीए को लेकर भी महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। बैठक में शामिल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि यूपीए के अध्यक्ष को 2-2 साल पर बदलाव करने का सुझाव भी प्रशांत किशोर ने दिया है, यानी हर 2 साल पर रोटेशन के तौर पर अध्यक्ष बदला जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मुताबिक प्रशांत किशोर ने एनडीए का भी उदाहरण दिया है। जैसे चंद्रबाबू नायडू, जॉर्ज फर्नांडिस भी एनडीए के संयोजक थे और एनडीए में संयोजक बदलते रहते हैं, वैसे ही यूपीए में अध्यक्ष भी बदला जाए। न सिर्फ यूपीए अध्यक्ष को लेकर बल्कि यूपीए का नाम बदलने का भी प्रशांत किशोर ने सुझाव दिया है। आपका क्या मानना है? क्या कांग्रेस पार्टी में यूपीए का अध्यक्ष बदला जाना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बताया नया दाऊद, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इन दिनों हनुमान चालीसा विवाद सुर्खियों में है। इसे लेकर अब बीजेपी शिवसेना सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए उन्हें नया दाऊद बता दिया है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है। दरअसल शनिवार को अमरावती निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का चैलेंज किया था। इसके बाद सैकड़ों शिवसैनिकों ने राणा दंपत्ति का घर घेर लिया था और जमकर नारेबाजी की थी। इसके साथ ही शिवसैनिकों ने पुलिस बैरिकेडिंग भी तोड़ दी थी। इतना ही नहीं, सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा
शाह को धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में कोर्ट ने 14 दिन की जेल में भेज दिया है। आपको बता दें कि इन सभी घटनाओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में निकाली पदयात्रा, बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप, कहा बुलडोजर का डर दिखाकर ले रही पैसे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ दिल्ली के सभी वार्डों में पदयात्रा निकालने का ऐलान किया था। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी लोगों को बुलडोजर का डर दिखाकर पैसे ले रही है। इस सिलसिले में उप मुख्यमंत्री ने एक चिट्ठी आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों को लिखी है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में अब आम आदमी पार्टी पदयात्रा कर रही है। हाल ही में जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने के बाद से आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमला कर रही है। बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि ऐसा कर लोगों में डर पैदा किया जा रहा है। एमसीडी के चुनाव एकीकरण की वजह से फिलहाल टल गए हैं, लेकिन चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरने और हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। और बड़ी खबर, सामना में शिवसेना का हल्ला बोल, कहा लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा विवाद देश को डुबोने की बड़ी साजिश। आपको बता दें कि शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लाउड स्पीकर, रामनवमी और हनुमान चालीसा के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि ये विवाद देश को डुबोने वाली बड़ी साजिश है। देश में महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा नहीं हो रही, बल्कि हनुमान चालीसा और मस्जिदों के लाउड स्पीकर के मामले को लेकर हंगामे किए जा रहे हैं। सामना में कहा गया है कि धार्मिक घृणा के मामले में हिंदुस्तान का चरित्र अफगानिस्तान से भी ज्यादा बिगड़ गया है। अफगानिस्तान की बागडोर जिस प्रवृत्ति के लोगों के हाथ में है, वैसी तस्वीर भविष्य में हमारे देश में निर्माण हो सकती है और वैसी तस्वीर आज दिखाई देने भी लगी है। उन्होंने आगे कहा कि हनुमान जयंती पर पहले शोभा यात्रा नहीं निकलती थी, लेकिन भंडारा जरूर होता था, लेकिन अब पूरे देश में हर स्तर पर नफरत फैलाने वाली विचारधारा बढ़ रही है और लोगों को धर्मांध होते देखा जा रहा है। इस परिस्थिति का कोई भी समाधान नहीं है। ऐसी मनोस्थिति में लोग जाने लगे हैं और अधिक से अधिक लोग चले गए तो देश को श्रीलंका और अफगानिस्तान बनने में समय नहीं लगेगा। सामना में आगे कहा गया है कि साध्वी रितंबरा ने इसी माहौल में एक महागर्जना की है, यानी हिंदू 4 बच्चे पैदा करें और उसमें से 2 बच्चे आरएसएस को दे दें। अब सवाल यह है कि क्या आरएसएस इससे सहमत है? एक तरफ बीजेपी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की भूमिका में है और दूसरी तरफ बीजेपी के ही नेता संघ परिवार बढ़ाने के लिए जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जितने लोग हैं उनके लिए नौकरियां और अन्न नहीं है तो बढ़ती जनसंख्या का क्या होगा? हिंदुस्तान में भूख और भुखमरी बढ़ गई है। इस मामले में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल की स्थिति हमसे बेहतर है। आपको बता दें कि शिवसेना ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला और साफ कहा कि लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा विवाद देश को डुबोने की बड़ी साजिश है। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे का बड़ा ऐलान, बोले महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए बड़ी साजिश रच रही भाजपा। आपको बता दें कि ठाकरे परिवार के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा करने वाले निर्दलीय विधायक रवि राणा और उनकी पत्नी अमरावती की सांसद नवनीत राणा और शिवसेना के बीच में हुए हाई वोल्टेज ड्रामा शनिवार को खार पुलिस ने दंपति की गिरफ्तारी के साथ समाप्त कर दिया। इस बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल इस पूरे प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी की चाल बताते हुए कहा कि भाजपा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए बड़ी साजिश कर रही है। दंपति की गिरफ्तारी उस समय हुई जब शिवसैनिकों ने खार स्थित दंपति के आवास का घेराव कर लिया और शनिवार को पूरे दिन उनके घर के बाहर नारेबाजी की। इस दौरान सैकड़ों शिवसैनिकों ने भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद होने के बावजूद बैरिकेड तोड़कर आवासीय बिल्डिंग के परिसर में घुस गए। आपको बता दें कि फिलहाल इस घटना को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की यह सबसे बड़ी चाल है और भाजपा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बड़ी साजिश रच रही है। अगली बड़ी खबर, 143 चीजों के बढ़ सकते हैं दाम, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी है तो मुमकिन है। आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल ने राज्यों से 143 आइटम्स पर टैक्स जीएसटी स्लैब बढ़ाने को लेकर सुझाव मांगा है। राज्यों से इन सुझाव पर सहमति बन जाती है तो आम आदमी को महंगाई आगे और परेशान कर सकती है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसको लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा है तो मुमकिन है। सुरजेवाला ने कहा कि अभी गर्मी और महंगाई और झुलसाएगी। मोदी सरकार ने रोजमर्रा की 143 वस्तुओं पर जीएसटी बढ़ाने का फैसला लिया ताकि हर महीने 1,42,000 करोड़ से अधिक वसूली हो। उन्होंने कहा कि क्या फर्क पड़ता है अगर जेब में पैसा नहीं तो बजट बिगड़ गया है, क्योंकि भाजपा है तो मुमकिन है। बड़ी खबर, दिल्ली के 40 गांवों का बदला जाएगा नाम, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी
दिल्ली सरकार से की मांग। आपको बता दें कि दिल्ली में मोहम्मदपुर गांव का नाम अब तक न बदले जाने के कारण भाजपा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा के मुताबिक जहांगीरपुरी पहली ऐसी घटना नहीं है जहां आम आदमी पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति बेनकाब हुई है, बल्कि ऐसी कई घटनाएं हैं जब दिल्ली सरकार ने एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए कई फैसले लिए हैं। दरअसल बीते कुछ महीनों पहले दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के पार्षद भगवत सिंह टोकस द्वारा मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर माधवपुरम रखने का अनुरोध किया था, लेकिन अब भाजपा का आरोप है कि निगम के टाउन प्लानिंग विभाग ने दिल्ली सरकार के यूडी विभाग को 9 दिसंबर को 2021 को पत्र दिया था, लेकिन 5 महीने बीत जाने के बाद भी इसका नाम नहीं बदला गया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि सरकार गुलामी के प्रतीक इस गांव के नाम को बदलने की जहमत नहीं उठा पाई है और न ही उसका कोई जवाब दिया। इससे ग्रामीणों के अंदर रोष है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली विपक्षी पार्टियां आज पूरे तरीके से बेनकाब हो चुकी हैं, क्योंकि आज उनके वोट बैंक पर न्याय का बुलडोजर चल रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सिर्फ मोहम्मदपुर गांव ही नहीं बल्कि दिल्ली के ऐसे 40 गांव हैं जिनका नाम बदलने के लिए ग्रामीण वासियों ने मुझसे मिलकर सहमति जताई है। आपको बता दें कि फिलहाल दिल्ली के 40 गांव का नाम बदलने के लिए बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से अपील की है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।